आगरा में वैश्य समाज ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने का शंखनाद कर दिया है। अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद की ओर से 16 अगस्त को होने वाले फतेहपुर प्रांतीय वैश्य राजनीतिक सम्मेलन के कार्ड का विमोचन गुरुवार को देवनगर खंडारी स्थित चाचा फार्म हाउस में किया गया। कार्यक्रम में परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमनत गुप्ता ने कहा कि सम्मेलन में वैश्य समाज की राजनीतिक भागीदारी को लेकर बड़ा मंथन होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों से प्रतिनिधि शामिल होंगे। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मुरारी प्रसाद अग्रवाल ने राजनीतिक दलों पर वैश्य समाज की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि समाज अब अपने राजनीतिक अधिकारों को लेकर चुप नहीं बैठेगा। कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष मनीष अग्रसेना ने बताया कि 16 अगस्त के सम्मेलन में करीब 5000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। आगरा से भी बड़ी संख्या में वैश्य समाज के लोग पहुंचेंगे। सम्मेलन के जरिए 2027 चुनाव में राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की मांग उठाई जाएगी। समाज की प्रमुख मांग होगी कि आगरा की 9 विधानसभा सीटों में से कम 4 सीटों पर वैश्य समाज के प्रत्याशियों को टिकट दिया जाए। वक्ताओं ने साफ कहा कि यदि राजनीतिक दलों ने वैश्य समाज को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया तो समाज दूसरे राजनीतिक विकल्पों पर भी विचार करेगा और अन्य राजनीतिक दलों से संपर्क किया जाएगा। कार्यक्रम में सम्मेलन के पोस्टर और आमंत्रण कार्ड का भी विमोचन किया गया। पदाधिकारियों ने 16 अगस्त के सम्मेलन को ऐतिहासिक बनाने का आह्वान किया। 2 मांगे रखने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश के 80 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो वैश्य बहुल हैं, जहां वैश्य मतदाता प्रभावी संख्या में रहता है। इसलिए उन वैश्य बहुल क्षेत्रों से वैश्य समाज को आगामी विधानसभा के चुनाव में टिकट मिलने चाहिए। और जिस क्षेत्र में ये सम्मेलन आहूत किया गया है, विशेषकर फतेहपुर सीकरी विधानसभा और खेरागढ़ विधानसभा, यहाँ पहले खेरागढ़ विधानसभा से पूर्व विधायक माननीय महेश गोयल थे। अनायास उनका टिकट काट दिया गया और दूसरे को टिकट दे दिया गया। लेकिन वैश्य समाज उस समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, जबकि उसका चुनाव चिन्ह दीपक था। उसमें मैं कृष्ण कुमार गोयल, महानगर प्रभारी, अभी आज ही बनाया है, मुझे मनोनीत किया है वैश्य एकता परिषद का। वैश्य एकता परिषद द्वारा 16 अगस्त को फतेहपुर सीकरी की धरती पर एक विशाल कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें वैश्य समाज को संगठित करते हुए उत्तर प्रदेश 2027 में होने वाले चुनावों में हमारे समाज की जो पहले पूर्व में 80 सीटें हमारे समाज के जनप्रतिनिधि MLA विधायक रहते थे, आज वो किसी कारण से वो नहीं है। तो हमारी प्रदेश सरकार से और सभी दलों के नेताओं से भी हम उम्मीद करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वैश्य समाज के विधायक की टिकट हमारे लोगों को दें, जिससे वैश्य समाज का जो पूर्व का गौरव था 80 सीटों का, वो आगे आ सके। और आगरा में प्रदेश में महामंत्री का पद दे दिया, हमारे महेश गोयल जी को क्यों नहीं दिया गया? यानी कि मैं बता रहा हूं साहब, बहुत बड़ा रोष है। अगर हम लोगों को उसमें कंसीडर नहीं किया गया तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि हर आदमी वैश्य वर्ग भारतीय जनता पार्टी को पसंद करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी हमारे वैश्यों की उपेक्षा करे, यानी कि उनको कहीं टिकट भी नहीं दे, राजनीति में भी नहीं लाए, क्योंकि जिससे कि हम लोगों का जो दोहन हो रहा है, हम लोग राजनीति में नहीं है, इस वजह से हम लोगों को बहुत ज्यादा दोहन हो रहा है। हमारे संग बहुत मतलब ये कि आरोपित या जो भी काम हो सकते हैं बहुत कमजोर समझा जा रहा है। अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। मेरी सभी लोगों से जो सुन रहे हो, आप आइए फतेहपुर सीकरी वैश्य महासम्मेलन में आप एकत्रित होइए और आपने वैश्यों की ताकत दिखा करके और उसमें राजनीति भागीदारी का बड़े से बड़ा हिस्सा बनने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत। ग्राम में फतेहपुर सीकरी में स्वाभिमान वैश्य प्रांतीय सम्मेलन वैश्य एकता परिषद के द्वारा 16 अगस्त को किया जा रहा है। यह कार्यक्रम विशुद्ध रूप से शुद्ध रूप से राजनीतिक कार्यक्रम है। हम लोग एक राजनीतिक कार्यक्रम के नाते पूरे प्रदेश में समस्त पार्टियों को एक संदेश देना चाहते हैं कि ये भूलने की कोशिश अब ना करें कि वैश्य समाज देश की रीढ़ है। इस रीढ़ को जिस तरीके से आप समझ रहे हो, ये राजनीतिक भागीदारी न दे करके आपने जिस तरीके से इसको दबा कुचला बना रखा है, ये भूल अब बंद करिए। समय बदल चुका है, नौजवान जाग चुका है। आने वाले 2027 के चुनाव में कुछ भी परिवर्तन हो सकता है। वैश्य एकता परिषद अपना एक वैश्य शंखनाद आगामी 16 अगस्त को फतेहपुर सीकरी की धरा पर होने जा रहा है
उसके संदर्भ में रखी गई है। और ये शंखनाद निश्चित रूप से 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए रखी गई है, क्योंकि वैश्य समाज लगातार राजनीति में पिछड़ता जा रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियां जानबूझकर वैश्य समाज का कहीं ना कहीं दोहन कर रही है, और एक पार्टी ये सोचती है कि ये आंख बंद करके हमें वोट देते हैं, और बाकी की पार्टियां ये सोचती हैं कि ये वोट उन्हीं को देते हैं, जिससे हमारी मजबूरी बन गई है कि अब हम राजनीतिक विकल्प ढूंढना पड़ेगा। मैं सभी राजनीतिक पार्टियों को बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की 75 जिलों में कोई भी ऐसा जिला नहीं है जहां एक सीट हमारी ना हो। हर जिले की सदर सीट में वैश्य बाहुल है। लगभग उत्तर प्रदेश की 120 सीटों पर वैश्यों का कब्जा है, जिन पे वो जीत भी सकता है और हरा भी सकता है। हमारी मांग है कि ये सम्मेलन आगरा से आरंभ हो रहा है और चुनावों तक